बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक बहुत ही दिलचस्प और ख़ूबसूरत तज्ज़िया कुरान पाक से। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी पानी में डाला गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र में थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी मिस्र में थे। हज़रत यूसुफ़ ने महल में ज़िंदगी गुजारी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी फ़िरौन के महल में परवरिश पाई। हज़रत यूसुफ़ को उठाने वालों की औलाद नहीं थी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उठाने वालों की भी औलाद नहीं थी। हज़रत यूसुफ़ को उठाने वालों ने कहा, यह कुरान पाक की सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 21 में है। हज़रत यूसुफ़ को उठाने वालों ने कहा कि कुछ बाइद नहीं, ये हमें फ़ायदा पहुँचाए या हम इसे बेटा बना लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उठाने वालों ने भी कहा, सूरह कसस आयत नंबर 9, कुछ बाइद नहीं कि ये हमें फ़ायदा पहुँचाए या हम इसे बेटा बना लें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उठाने वालों के बारे में कुरान पाक ने कहा कि वो जानते नहीं, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उठाने वालों के बारे में भी कहा गया कि इन्हें अंजाम का पता नहीं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा, यूसुफ़ को कत्ल कर डालो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फ़िरौन ने कहा, सूरह कसस आयत नंबर 26, मुझे छोड़ो ताकि मैं मूसा को कत्ल कर दूँ। यूसुफ़ के भाइयों ने एक चाल चली और वह नाकाम हुई। मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ भी परवरिश करने वालों ने चाल चली और नाकाम हुए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी जेल में एक दोस्त मिल गया जो बाद में जेल से निकालने का सबब बना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी एक दोस्त मिला जो मिस्र से मदाइन की तरफ निकालने का सबब बना। हज़रत यूसुफ़ के बारे में कहा गया कि हमने इन्हें हिकमत और इल्म अता किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी कहा गया कि हमने इन्हें हिकमत और इल्म अता किया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हुस्न देकर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ताकत देकर आज़माया गया। अल्लाहु अकबर। इतनी गहरी मुनासबत के बावजूद या जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन और उसके मानने वालों को दावत दी तो उन्होंने कहा, सूरह कसस आयत नंबर 36, और हमने ये बात पिछले बाप दादों में से नहीं सुनी। फ़िरौनियों की इस बात से ऐसे मालूम होता है जैसे वो सच बोल रहे हों और वाकई इन्हें कुछ पता ना हो और उनके बाप दादों में से कोई नबी ना आया हो। लेकिन सूरह मोमिन आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला फरमाता है कि मूसा पर ईमान लाने वाले एक शख्स ने फ़िरौन से कहा, और यह भी कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा है, फ़िरौनियों से कहा, और हकीकत यह है कि इससे पहले यूसुफ़ तुम्हारे आबा व अजदाद के पास रोशन दलील लेकर आए थे, तब भी उनकी लाई हुई बातों के मुतल्लक शक में पड़े रहे। अल्लाहु अकबर। फिर जब वो वफ़ात पा गए हैं तो तुमने कहा कि इनके बाद अल्लाह अब कोई पैगंबर नहीं भेजेगा। इसी तरह अल्लाह उन तमाम लोगों को गुमराही में डाले रखता है जो हद से गुज़रे हुए शक्की होते हैं। तो बात असल में यह है कि वक्त महदूद है, कुरान पाक समंदर है, मोती बेशुमार हैं, कैसे और किस किस पहलू से कुरान में गौर करें। काश के दुनिया में और कोई मसरूफ़ियत ना होती, बस सिर्फ़ अल्लाह के कलाम में गौर व फ़िक्र करना होता। अल्लाहु अकबर।